किसी आलिम ने क्या खूबसूरत बात कही है, लाग दलदल हो सही पर पाँव अपने जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, तुम बर्फ बनने तक अपना हौसला बनाए रखना। छोटी सी कहानी, बड़ा सा ज्ञान। हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शौकत अहमद खान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर। एक बार एक बादशाह ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि क्यों ना हम आज अपनी प्रजा का हाल चाल देखने के लिए यूं ही चले जाते हैं, एक आम इंसान की बेस में चले जाते हैं। तो बादशाह का हुक्म था, मंत्री को तो मानना ही था। तो ये सुनकर मंत्री ने भी आम से कपड़े लगा लिए, बादशाह के लिए भी आम सा पोशाक ले आया। तो दोनों ने कपड़े लगाकर चल दिए अपने सफर की ओर। कुछ घंटे का सफर करने के बाद बादशाह का जूता फट जाता है। तो बादशाह अपने मंत्री से कहता है कि तुम जाकर इस गांव में ढूंढो कि कहीं कोई मोची मिले तो मैं अपना जूता सिलवा दूं। तो बादशाह वहीं पर ठहर गए एक पेड़ की छांव में और मंत्री चला गया मोची को ढूंढने। बहुत ढूंढने के बाद गांव में मंत्री को एक मोची मिला। तो मंत्री ने मोची से कहा कि मैं तुझे एक राज की बात बता रहा हूं, पर आपने कहना किसी से नहीं है। मोची ने कहा, जो हुक्म हुजूर, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो मंत्री ने कहा कि बादशाह तुम्हारे इस गांव में एक आम इंसान की वेश में घूम रहे हैं, उनका जूता फट गया है, उसको सिलना है। मैं बादशाह को यहाँ पर ले आता हूँ, पर आपने किसी से कहना नहीं है, आपने किसी से भी ये बात का जिक्र नहीं करना है। तो मोची ने जवाब दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। तो ये सुनकर मंत्री वहां से निकल पड़ा। तो बादशाह के पास पहुंचकर मंत्री ने कहा कि बहुत मुश्किल से मुझे इस गांव में एक मोची मिला। तो बादशाह ने कहा कि उसको समझा के तो रखा कि कहीं ये राज ना खोल दे। मंत्री ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने उसको पूरा समझा बुझा के रखा है, आप तशरीफ तो लाइए। ये सुनकर बादशाह मोची के पास चले जाते हैं। तो मोची बादशाह को देखकर बाअदब बैठ जाते हैं और उसका जूता सिलने लगते हैं। और सिलाई के दौरान मोची के दिमाग में बात आती है कि मैं फिर बादशाह से क्या मांगूं। इतने में मोची ने सिलाई खत्म कर दी और बादशाह को अपना जूता दे दिया। तो बादशाह ने जूता पहनकर मोची से कहा, अब आप बताओ कि हमें इसके बदले आपको क्या देना है। तो मोची फिर से सोच में पड़ गया कि मैं इतनी सिलाई का 2 आना लेता हूं, ये तो बादशाह है, चलो 2 रुपए मांग लेता हूं। अभी ये सोच अधूरी ही होती है, इसके दिमाग में और एक सोच आ जाती है, कहीं बादशाह नाराज हो गए, कहा कि इतनी सी छोटी सी सिलाई का आप 2 रुपए लेते हो। मोची फिर से सोच में पड़ता है कि मैं क्या मांगू, 2 रुपए मांगू या 2 पैसे मांगू। तो इतने में मोची की बेचैनी बढ़ जाती है और वो कहता है कि बादशाह सलामत, आप जो भी देंगे मेरी सर आंखों पर। तो बादशाह ने सोचा कि अब तो बात मेरे ऊपर आ गई है, चलो ये मोची भी क्या याद रखेगा। तो उसने मंत्री की तरफ देखकर कहा, इस मोची के नाम पर 2 गांव कर दो। छोटी सी कहानी, बड़ा सा ज्ञान। कहा मोची की सोच 2 रुपए मांगने और कहा बादशाह ने 2 गांव दे दिए। ये कहानी हमारे साथ भी रोज गुजरती है। हम जब ऊपर वाले के दरबार में जाते हैं तो हम लोटा लेकर जाते हैं, जबकि उसके पास देने को समंदर है, पर हम जाते ही अपना लोटा लेकर हैं। वो देने पे कादिर है, पर मांगने वाला चाहिए।
हम मांगते तो अपनी हैसियत को देखकर है और वो देता तो अपनी रहमत को देखकर देता है। इसी वादे के साथ अगली कहानी में आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।